लगी। बापूजी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि देखिए बेटा, जहाँ पर जाना है उसको याद करना है। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम हद की किसी भी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करें, चाहे वो हद की कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो हद के रिश्ते नाते हो सकते हैं। हद में हम जितना भी समय लगा रहे हैं, जितना ज़रूरी है, जितनी ज़रूरत है, उतना आप भौतिक जगत में, संसार में आप लगाइए अपनी बुद्धि। लेकिन उसमें भी बापूजी ने जो विशेष आत्मा है, जो ज्ञानी आत्मा है, उनको तो कर्म योगी रह के, कि कैसे आपको रहना है कि आप आत्मस्वरूप में रह के सारे काम करें। लेकिन समस्या यही आती है कि आत्मस्वरूप का हमें अभ्यास नहीं है। आत्मस्वरूप का अभ्यास हो तो ही निरंतर 24/7 आपकी आत्मस्वरूप में रह के आप कोई कार्य कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जो अवस्था है, इस अवस्था तक पहुंचना कि हम आत्मस्वरूप में रह के प्रत्येक कर्म करें। इसका हमें निरंतर याद नहीं रहता है। अगर हम चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, वो 24/7 इस चीज़ को याद करते हुए अपने प्रत्येक कर्म नहीं करता है। ये हमारे पास वरदान है, या हमारे पास ये ज्ञान है जिसके कारण हम बार-बार बीच-बीच में याद कर पाते हैं कि हमें आत्म स्वरूप में रह के कार्य करना है। लेकिन बार-बार हमारा जो बुद्धि है वो सीमित हो जाती है जब हम हद की दुनिया में सोचते हैं, हद के कर्मों के बारे में सोचते हैं, हद की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो बापूजी ये अभी कहते हैं कि हमें जाना कहाँ है, उसको याद करो। कोई भी हद की चीज़ों, देहधारियों में ना फँसो। जितना उसमें फँसोगे देहधारियों में, हद की चीज़ों में, उतना आपका समय, संकल्प शक्ति सब कुछ व्यर्थ होगा।